हेलो नमस्कार, कैसे हैं साहब। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। यहाँ पर हर हमेशा प्रोग्रेस देखने आते हैं, पर प्रोग्रेस के नाम पर मिलता है क्या? केवल ये 3 साल से डली हुई रेलवे लाइन और बीच में ये छोटा सा एक कनेक्शन। 3 साल से ये रेलवे लाइन यहाँ पर एज इट इज़ पड़ी है और प्रोग्रेस के नाम पर मैं तो कहूँगा कि 1%। ठीक है साहब, ये रेलवे लाइन आगे जाकर डेड एंड हो जाती है। मैंने अभी वहाँ से वीडियो बनाया था उस जगह से, तो ये रेलवे लाइन वहाँ पर आकर वहाँ पे जाके आगे टनल है और पुल पर ही रेलवे लाइन है केवल, और ऐसा कुछ खास यहाँ पर है नहीं। बीच में से कनेक्शन इन्होंने दिया नहीं है क्योंकि एक ब्लॉक सेक्शन निपटाया जाता है, यानी कि जब तक अगला स्टेशन आगे पटरी नहीं बिछती तब तक यहाँ से कनेक्ट नहीं होगा। ये योगनगर ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है जो कि पूरी तरह तैयार है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना में इन्होंने ये किया है कि वीरभद्र स्टेशन और योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, इन्होंने इस पूरी परियोजना में इन दोनों स्टेशनों को भी शामिल किया है। और वीरभद्र स्टेशन जो कि पहले से ही तैयार था, पहले से ही वजूद में था, और वहाँ से इन्होंने एक रेलवे लाइन जो कि पहले से एग्जिस्ट करती थी ऋषिकेश के लिए, वीरभद्र स्टेशन से इन्होंने दूसरी रेल लाइन निकाली योगनगरी ऋषिकेश के लिए, क्योंकि ऋषिकेश जो पुराना ऋषिकेश जिसको कहा जाता है, उस ऋषिकेश स्टेशन पर जगह नहीं थी, आगे रेलवे लाइन बढ़ाने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि आगे पूरा ऋषिकेश शहर बसा हुआ है। इस कारण से इन्होंने योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को एक अलग से पहचान दी, एक अलग से जगह दी। तो इस पूरी परियोजना में वीरभद्र स्टेशन और योगनगरी ऋषिकेश रेल स्टेशन बनने के बाद इस पूरी परियोजना की जो वर्तमान स्थिति है वो 11% पर एज इट इज़ दिखाई देती है। 11% सरकार के कागज़ों में ये परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है। 11% की इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। आगे का मैं आपको स्थिति बता देता हूँ। जैसे हम फेसबुक पर लगातार हम पोस्ट करते रहते हैं, तो उस स्थिति के हिसाब से यहाँ पर आगे जब ऋषिकेश से आगे निकलते हैं तो ब्यासी, शिवपुरी, कोडियाला, श्रीनगर, फिर उससे आगे अगर हम चलते हैं तो धौलतीर और कर्णप्रयाग, ये तमाम स्टेशन पड़ते हैं। श्रीनगर, श्रीधारी देवी, ये स्टेशन पड़ता है। इन सब स्टेशन पर ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा है, ग्राउंड वर्क चल रहा है। टनल्स वगैरह लगातार खुद रही हैं। अभी जैसे कि जुलाई शुरू हो चुका है, मॉनसून शुरू हो चुका है, तो अभी कल की ही न्यूज़ है कि ऋषिकेश से श्रीनगर के बीच में या फिर श्रीनगर से कर्णप्रयाग के बीच में 2-3 टनल्स में सीलन आ चुकी है और उससे मिट्टी गिर चुकी है, गुफाएं बंद हो चुकी हैं। जो इन्होंने टनल्स खोदी थी, ब्रेक थ्रू किया था, वो गुफा फिर से बंद हो चुकी है। कुल मिला के तकनीकी रूप से ये चीज़ें फिट नहीं बैठ पा रही हैं यहाँ पे। फिर भी ये लोग लगातार प्रयास में है कि 2028 तक ये रेलवे लाइन चल जाए। देखना होगा कि जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगातार आ रही है, क्योंकि मैं ऋषिकेश में ही अभी रहता हूँ, तो इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट से आने वाले 2 से 3 साल के अंदर तो मुझे मुश्किल दिखता है। हालांकि काम तेज़ी से थोड़ा चला है, थोड़ी इसमें तेज़ी आई है, पर अभी एज ऑफ नाउ तो मुझे मुश्किल दिखता है अगले 2-3 साल में भी कि ये चल जाए। ये इन्होंने 3 साल से रेलवे लाइन डाली है, ये मैं 3 साल से यहीं पे देखते आ रहा हूँ। हर कोई ठीक ठाक यूट्यूबर आता है, वीडियो बना के चला जाता है कि यहाँ पर अब रेल लाइन चल जाएगी, अब ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा। पर फिलहाल मौजूदा वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। होने को कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, अगर अपने पे आए तो, काम करने पे आए तो कुछ भी हो सकता है।
पर यहाँ थोड़ा सा मुझे मुश्किल अभी लग रहा है। और रही बात आगे की स्टेशन की क्या अपडेट है, तो देखो ग्राउंड लेवल पे काम चल ही रहा है, टनल्स पे भी काम चल ही रहा है। श्रीनगर तक 82 से और श्रीनगर के बीच में इनका सबसे पहला टारगेट है कि 2028 के एंड में या मिड में, लगभग जुलाई या नवंबर के आसपास ये लोग रेलवे लाइन को थोड़ा सा चालू कर दें, केवल 82 से श्रीनगर के बीच में। इनकी ऐसी कोशिश है। 2032 के अराउंड तक, लगभग मुझे अंदाज़ा ऐसा लग रहा है 2032 के अराउंड तक ये लोग इसको कर्णप्रयाग तक लेके जाएंगे। फ़िलहाल एज ऑफ नाउ तो यही वर्तमान स्थिति है। आगे बरसात शुरू हो चुकी है और बरसात की वजह से भूस्खलन वगैरह, लैंडस्लाइड्स वगैरह काफ़ी चल रही हैं। तो जैसे ही मुझे आगे की और अपडेट्स मिलती है, आगे ऊपर पहाड़ों पर ये इस रेलवे लाइन की वर्तमान स्थिति जानने का मौका मुझे मिलता है, तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम चलते हैं, अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेंगी। और हाँ, एक चीज़ और भी, उधर की डोईवाला से और ये गंगोत्री यमुनोत्री वाली जो रेल लाइन है वाया उत्तरकाशी, तो डोईवाला से उत्तरकाशी के बीच रेलवे लाइन का सर्वे फाइनल हो चुका है, डीपीआर भी बन चुकी है। और उसको अब बजट भी इन्होंने 2000 करोड़ के आसपास का बजट जारी कर दिया है, ताकि काम प्राथमिकी लेवल पर शुरू हो। एजेंसी आरबीएनएल ही रहेगी, वही आरबीएनएल जो पूरे भारत में भारतीय रेल के बड़े प्रोजेक्ट्स को टेक केयर करती है, बड़े प्रोजेक्ट्स को देखती है, संभालती है। आरबीएनएल ही ऋषिकेश कर्णप्रयाग बना रही है, आरबीएनएल ही डोईवाला उत्तरकाशी बनाएगी। अपडेट्स मिलती रहेंगी, तब तक के लिए धन्यवाद। मेजर अपडेट्स पे हम लगातार नज़र बनाए रखे हैं, फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर। चलिए चलते हैं, और भी काफ़ी अपडेट्स अवेटेड हैं। गुड बाय, सभी अपने ध्यान रखिएगा, मिलते हैं जल्दी।